खाने में क्या बनाया? दीदी वो दाल चावल और सब्जी और रायता बनाया है। ये क्या छोटी, ये सब बनाने के लिए तुम्हें किसने बोला था? तुम्हें पता है कि मेरे यहाँ रायता कोई नहीं खाते हैं? हाँ? उसके जगह पर सलाद और सब्जी में एक ही सब्जी क्यों बनाई? अरे दो सब्जी बना लेती ना, एक सूखी और एक रसे वाली। दीदी सिर्फ पालक ही बचे हुए थे तो मैंने आलू पालक बना दिया, और कोई सब्जी तो थे ही नहीं कि मैं कुछ और बना देती। तुम ना छोटी अपना ही बात पर चल रही है। अरे तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो अपना मनमानी चला रही है? एक सब्जी बना दी, एक सब्जी था तो तुम माँ जी से बोलती ना सब्जी लाने के लिए, माँ जी सब्जी ले आते। तुम्हें पता है मेरा बेटा एक सब्जी नहीं खाता, दो सब्जी उसे चाहिए तो चाहिए। सॉरी दीदी, अभी भी तो टाइम नहीं निकला है, माँ जी तो घर पे ही होंगे ना, माँ जी से बोल दीजिए सब्जी लाने के लिए, मैं बना देती हूँ। माँ जी अब क्या लाएंगे? अब सीधे बोलेंगे 12 बज गए, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, धूप लग जाएगी माँ जी को। तुम ना छोटी बिना बोले जो काम करती है ना, ये बहुत गलत करती है। अरे बनाने से पहले तुम्हें एक बार मेरे से पूछ लेनी चाहिए थी। तू है जो पता नहीं यहाँ आते के साथ सोचती है कि मैं इस घर की मेन हूँ, खाना बनाने के लिए मिल गया तो तू सोच रही है कि सबको अपने मन मुताबिक खाना खिलाओ, लेकिन सब तेरे मन मुताबिक तो खाना नहीं ना खाएंगे छोटी। अब ये देखो, थोड़ा सा मैंने बोला क्या, मुंह सीधे बना ली। अरे बहू, अब आपको क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखना, मेरा कहीं चश्मा नहीं मिल रहा है और न मेरी चप्पल मिल रही है, कहाँ रखा हुआ है? तुम्हारा वो छोटा वाला बेटा है ना, पता नहीं मेरे सामान से इतना क्यों खेलते रहता है। वाह माँ जी, आप भी मेरे बच्चे पर ही लग जाइए। अरे आपका सामान वैसा ही रहता है, चश्मा वैसा ही रहता है, तो वो खेलते रहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? चश्मा वहीं कहीं रखा होगा, चप्पल इधर से उधर फेंक कर रखते हैं तो मिलेगा कैसे आपको? हाँ? अरे छोटी बहू, तू थोड़ा खोज करके दे दे बहू। जी माँ जी। इस घर से ना मैं बहुत परेशान हूँ, कभी ये माँ जी परेशान करती है, कभी ये छोटी परेशान करती है। ये छोटी तो जब से यहाँ आई है तब से सोच रही है कि मेरा ही चले, और मैं इतने साल से यहाँ बैठ के लगता है कि सबको जी हजूरी ही करते रहूं। हाँ? अरे छोटी कहाँ है? अरे सामने आना जल्दी। क्या हुआ दीदी? अरे तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। हाँ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे तुझसे नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें अपना एक काम बता दिया था करने के लिए। ये जरा बता तू, तुझे कपड़ों में आयरन करने भी नहीं आती है? तूने तो मेरी पूरी साड़ी ही बर्बाद कर दी है। मुझे तो लगता है ना कि तू जानबूझ करके मेरी साड़ी के साथ ये हाल की है। हाँ? क्योंकि तुम्हें वो मेरी साड़ी बहुत पसंद आ रही थी ना। मुझे पता है दीदी कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं दीदी। माना कि आपकी वो साड़ी मुझे पसंद थी, लेकिन मैं ये जानबूझ करके नहीं की हूँ दीदी। मैं प्रेस कर ही रही थी साड़ी कि आपके बेटे, अरे रहने दो, आ गई फिर से मेरे बेटे के ऊपर। अपनी गलती को छिपाने का कोई और वजह नहीं मिली तो तू मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। अब मैं तुम्हें कोई अपना काम ही नहीं बताऊंगी। लगता है कि मेरी काम करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। अरे दीदी आप मेरी जरा सा तो बात सुनिए ना। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, क्यों इतना जोर से चिल्ला रही है? तुम्हारी आवाज तो बाहर तक सुनाई दे रही है, ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ माँ जी, आपको तो मेरी ही आवाज सुनाई देगी ना। ये आपकी छोटी लाडली बहू है ना, वो कुछ तो बोलती ही नहीं है। मेरे ही कर्म फूटे थे जो 5 साल पहले आपके बेटे से शादी करके इस घर में आ गई। आप मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचते। आपको तो हमेशा चिंता देवर जी के और ये छोटी को पापा जी की चिंता रहती है। कभी भी मुझे और या मेरे पति को आपको चिंता हुई है? बड़ी हूँ ना, तो बड़े को कौन ध्यान देते हैं? छोटे को ही सब ध्यान देते हैं ना, क्योंकि लाडले जो होते हैं छोटे। जब बड़ी बहू से लगाव ही नहीं है तो बड़ी बहू से काम क्यों करवाते हैं? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से आपकी देवर जी को पापा जी की चिंता लगी रहती है। मैं तो आपको अभी से ही बता रही हूँ माँ जी, ध्यान दीजिए अपनी छोटी बहू पर, इसे ज्यादा ढील मत दीजिए, नहीं तो समझ लीजिए एक दिन आपको ही ज्ञान सिखाने लगेगी। अरे बहू, अभी थोड़ी ही न सब अलग हो रहे हैं, तू क्या कर रही है बहू? तू भी तो अभी ज्ञान ही सिखा रही है, अब ये पुरानी हो जाएगी तो ये भी मुझे ज्ञान ही सिखाएगी। कुछ कहा आपने माँ जी? अरे नहीं बहू, भला मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ, है मेरे में इतना ताकत। अरे छोटी बहू, अरे बहू तू अपनी जेठानी की बातों को दिल से मत लगा, इसे ना आदत है खुद को होशियार दिखाने के लिए और दूसरों को उसकी गलती ठहराने के लिए। ये ऐसी है बहू, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के घर का शांति ही बिगाड़ देती है। लेकिन माँ जी, मैंने दीदी की साड़ी जानबूझ करके नहीं जलाई। जब मैं उनकी साड़ी में आयरन कर रही थी तो गोलू गिर गया था, तो मैं उसे उठाने लगी कि कहीं चोट तो नहीं लगा है, और उसी
कोई गलती नहीं करेगी। हर बात पर उसका चिढ़ना, हर बात में दूसरे में टांग लड़ाना उसकी आदत है। वरना बहू, बड़ी बहू भी दिल की अच्छी है। तुम उसकी बातों को सुन करके अनसुना कर देना। पिछले 5 सालों से तो मैं यही करते आई हूँ। मुझे तो बहू घर में शांति चाहिए। दीदी, दीदी कहाँ गए? अरे कहाँ गए दीदी? कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आ गई इधर की उधर बातें करने वाली। अरे क्या है सरला? अरे सामने ही तो बैठी हुई थी और तुम्हें यहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी मैं? अब आई है तो बैठ ना, क्या बात है? अरे क्या दीदी, कैसी बातें करते हैं आप? अरे आप नहीं आते हैं तो मैं ही तो एक हूँ कि इधर से उधर जा जा करके सबसे मिलती हूँ। आप लोग को मन भी ठीक कर देती हूँ। आप लोग हैं कि घर में ही तो घुसे हुए रहते हैं। आप लोग को तो किसी से कुछ मतलब ही नहीं है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब भी तो जानकारी लेनी जरूरी है ना दीदी। अच्छा ठीक है सरला, बैठ ना बैठ। अरे छोटी बहू, देख तुम्हारी चाची जी आए हुए हैं, जा इनके लिए चाय बना कर ले आ। अभी लाई माँ जी। क्यों दीदी, आपकी छोटी बहू के आते के साथ ही बड़ी बहू को रिटायर ही कर दिया क्या? ये चाची जी मेरे बारे में क्यों बोल रही है? चुगली करने आई है क्या चाची जी मेरे बारे में? अरे नहीं नहीं सरला, अभी छोटी बहू सामने दिखाई दी तो मैंने उसे बोल दिया। अब छोटी बहू के आने के बाद ये बड़ी बहू क्यों अभी से रिटायर हो जाएगी? यहाँ तक कि रिटायर तो मैं भी नहीं हुई हूँ, सास जो हूँ मैं। नमस्ते चाची जी। आप चाची जी? अरे बहू मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में ही चिंता लगी रहती है। मुझे तो ये लगा कि कहीं नई बहू आने के बाद तुम्हें तो तुम्हारे मायके तो नहीं ना भेज दिया तुम्हारी सास ने? अरे नहीं नहीं चाची जी, 7 फेरे लेकर के आई हूँ इस घर में। अगर ये लोग चाहेंगे भी ना तो मैं थोड़ी ना इतनी आसानी से अपने मायके चली जाऊंगी। बिल्कुल बहू। वैसे सरला क्या बात करने आई थी, बताई नहीं। अरे दीदी आपको पता नहीं है, वो बगल वाले मोहल्ले में वहाँ ना 2 बुजुर्ग को अकेले आकर के चोर ना सारे गहने, सारे जेवर, सारे पैसे लूट कर चले गए। अपना पैसा, गहने सब संभाल कर रखिएगा दीदी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चाय के साथ नमकीन भी ले जाऊं या सिर्फ चाय ही ले जाऊं। अगर मैं नमकीन ले जाती हूँ तो दीदी को बुरा न लग जाए। मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ चाय ही लेकर के चली जाती हूँ। अगर नमकीन से बोलेंगे ना तो फिर नमकीन मैं ले जाऊंगी। अरे छोटी बहू, चाय तो बहुत ही टेस्टी बनाई है तूने। क्यों चाची जी, मैं चाय आपको अच्छा नहीं पिलाती थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, सबके हाथों का अलग अलग स्वाद होता है। ये तुम्हारी देवरानी जो है ना, लगता है कि इसके हाथ का अलग ही स्वाद है। इसके हाथ का तो चाय मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे सरला, ऐसी बात नहीं है। मेरी दोनों बहुओं के हाथ में माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है। मेरी दोनों बहुएं खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ वो तो बात सही बोल रहा है दीदी। मैं क्या बोल रही थी ना कि गहने पैसे की जो चोरी हो रही है, देखिए आपकी बड़ी बहू सारे गहने पहन करके रहती है, तो मुझे तो डर है कि आपकी बड़ी बहू को देख करके चोर घर में न घुस जाए। अरे सरला, ये बड़ी बहू क्या गहना पहन कर रखती है? एक कान का, एक गले का, एक मांगटी का ही तो पहन करके रखती है। तो इतना कहाँ ज्यादा है सोना और पैसा गहना, कहाँ है इतना हमारे पास? इतना बड़ा घर है हमारा, इतना बड़ा कारोबार है। कारोबार में जो भी मुनाफा होता है, घाटा होता है, सब तो उसी में लगता है और उसकी कुछ कमाई घर चलाने में लग जाती है और कुछ हम बूढ़ों को इलाज दवाई में लग जाती है, बच्चों लोग की पढ़ाई में लग जाती है और कुछ पैसे बच गए तो घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें कब क्या लग जाए पता भी नहीं चलता है। और ऊपर से त्योहार, मेहमान, ये सब तो चलता ही रहता है। माँ जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी 2 महीने पहले अभी सोने के 2 चेन खरीदा ना आपने और मुझे और छोटी को 2 सोने के कान वाले भी इयररिंग भी खरीद करके दिया आपने। ये सब तो अभी घर में ही ना पड़ा हुआ है माँ जी। अभी तो ये सारे गहने बैंक के लॉकर में भी नहीं रखवाए हैं और मैं जो ये मांगटी का, गले का, ये कान वाला पहन रही हूँ, ये भी तो बहुत महंगे हैं ना माँ जी। माँ जी कम से कम अपनी सहेली से तो सच बोला कीजिए। ये भगवान क्या कर रही है? अरे माँ जी, अपनी सहेली से इतना क्यों छिपाना? अब हम लोग अमीर हैं तो हैं। आपको पता है चाची जी, हमारे घर का रिवाज है, जब भी हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है ना तो हम लोग हीरे, सोने, चांदी कुछ न कुछ खरीद ही लेते हैं। मैं तो बोलती हूँ ना चाची जी, आप ना अपनी बेटी की डॉक्टरी के पढ़ाई में इतने पैसे खर्च करना बंद ही कर दीजिए। उसके जगह पर ये हीरे, सोने, चांदी खरीद करके अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि इसका रेट तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। और वैसे भी चाची जी, आपकी बेटी तो कितने साल से तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, आज तक तो आपकी बेटी डॉक्टर बनी ही नहीं। अरे बहू बस करो ना, जाओ, दोनों बच्चे स्कूल से आए होंगे, उन लोग की भूख भी लगी होगी, जाओ खाना खिलाओ। दीदी, अपनी बहू को भगाने या उसे चुप कराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो आपको अपना समझ करके आई थी 2 बातें करने, लेकिन आपने तो मुझे ही पराया कर दिया।
आप तो इतनी सफाई से झूठ पर झूठ बोले जा रही है, जैसे लग रहा है कि कल के कल मैं ही आपके घर पर डाका मारने आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं सरला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सरला, तुम्हें पता है ना कि मेरी बड़ी बहू को बोलने का सिर्फ बहाना चाहिए। इसे तो हर किसी की बात में अपना टांगे लड़ाने आता है। दीदी, अब मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं है। आप तो बरसों पुरानी दोस्ती को आज झूठा साबित कर दिए। मैं जाती हूँ। पता नहीं माँ जी, लोगों को सामने मेरी बेइज्जती करने में आपको क्या सुकून मिल जाता है? ऐसा मैंने कौन सी बात गलत बोल दी? सब तो सही बात बोली ना। देखो बहू, तुझे मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तू ही सही हो। और घर की आम बातें ऐसे बाहर के लोगों को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कितनी भी खास क्यों ना हो। और तुम्हें सरला का स्वभाव पता है ना कि उसके पेट में कोई बात रहता ही नहीं है। ये इधर की बातें उधर करने में सबसे नंबर 1 है। ये तुम्हारी बेफालतू की होशियारी दिखाई हुई कहीं हम लोग को रास्ते पर न ले आए। माँ जी, इतने सालों में पहली बार आप मुझ पर गुस्सा हो गई है, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। मुझे तो लग रहा है माँ जी कि आपके मुंह से मेरी देवरानी बोल रही है। मैं तो सब कुछ सह लूंगी, और वो भी चुपचाप। लेकिन कहीं आप मेरे ऊपर जो खेल खेल रहे हैं ना, वो आपकी छोटी लाडली बहू आपके साथ ही खेल ना खेल जाए। आप सतर्क रहिएगा माँ जी। मेरा काम था और मैंने बोल दिया, आप समझिए। ये बहू ना कहाँ की बात कहाँ ले जा करके इसे पटकना अच्छी तरह आता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी माँ जी। मैं तो सीधी सादी गाय हूँ ना माँ जी। ठीक है, बोल लीजिए, मैं सब सह लेती हूँ। आज तो मेरा चाची जी के सामने बेइज्जती कर दिया माँ जी, और ये कल की आई हुई देवरानी के सामने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है माँ जी, आप मेरी सास है ना, माँ के बराबर है, तो सब सह लेती हूँ। लेकिन समझ लीजिएगा माँ जी, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेरी कही हुई बातें एक एक सच होती है, गलत नहीं होती है माँ जी। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। माँ जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। ये मेरे घुटने में इतना दर्द कैसे हो रहा है? मेरे से तो लगता है कि अब उठा ही नहीं जाएगा। क्या हुआ माँ जी? कुछ परेशानी है क्या आपको? अरे बहू देखना, मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसके कारण मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। हाँ माँ जी, आजकल ठंड भी बढ़ने लगी है ना, शायद उसी कारण आपके जोड़ों में दर्द चालू हो गया होगा। अरे छोटी, ये क्या तू माँ जी को पाठ पढ़ा रही है? माँ जी, आपको ना सुबह उठ करके घूमने टहलना चाहिए। घूमने फिरने से नस चालू हो जाता है, समझे ना? अरे सुबह सुबह आप लोग को नींद टूटी जाती है, थोड़ा इधर उधर टहला कीजिए, ताजा ताजा हवा लिया कीजिए। सुबह उठ कर नहा करके पूजा कीजिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। ऐसे एक्टिव रखने से शरीर को माँ जी, देखिएगा आपको चुटकी में ही दर्द खत्म हो जाएगा। मेरी माँ भी सुबह सुबह उठ करके यही सब काम करती है, देखिए उसका शरीर में जरा सा भी दर्द है कहीं? और माँ जी, हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही बोल करके गए हैं ना कि सुबह उठना चाहिए, थोड़ा घूमना टहलना चाहिए, शरीर सही रहता है, फुर्तीला बना रहता है। हाँ बहू, मैं कल से यही सब करूंगी। अब तुम जो बता रही है उससे तो फायदा ही होने वाला है ना। और ये बड़ा होशियार बनने, सुबह देर तक सोई हुई रहती है और ज्ञान मुझे दे रही है सुबह उठने का। माँ जी, आपका दर्द वाला तेल कहाँ है? दीजिए, मैं आपको पैरों की मालिश कर देती हूँ। बहू किचन में ही रखा हुआ होगा, थोड़ा उसे गर्म करके ले आना। जी माँ जी। देख बेटा, बहुत शैतानी तो कर लिया, इतना मुश्किल से तो नहाया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। दीदी, ये लीजिए चाय। ये क्या छोटी, तुम इस तरह से मेरे रूम में चाय लेकर के आई है? क्या हुआ दीदी, आपको पसंद नहीं है क्या? आप ही तो कल बोल रहे थे मेरे से, मेरे अपने रूम में चाय पीने का अलग ही मजा है, इसीलिए तो आज सुबह सुबह चाय बना करके मैं आपके रूम में ले आई। वाह छोटी वाह, अब तू भी मेरी पसंद का ताना मारने आई है। अरे नहीं दीदी, आप ये गलत समझ रही हैं। आपको पसंद था, इसीलिए मैं आज आपका पसंद के कारण चाय लेकर के आ गई। लेकिन हमारी सास को तो ये पसंद नहीं है ना, अगर वो देखेंगी ना तो ताना वैसे ही मारेंगी कि जेठानी बेड पर आराम से बैठी हुई है और देवरानी उसके लिए चाय लेकर के गई है। और ये भी लगेगा ना उन्हें कि मैं तुम्हें सताती हूँ, तुम पर जुल्म करती हूँ, हर बात पर टोका टोकी करती हूँ। अरे नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बल्कि माँ जी ने ही बताया है मुझे कि गोलू को कभी कभार तैयार करवाने में लेट हो जाए ना तो उसका चाय उसके कमरे में ही दे करके आ जाना। और वैसे भी माँ जी तो अभी सो रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, नहीं तो वैसे कोई मेरी जरूरत नहीं है। वैसे मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तुम्हें पता है ना छोटी, मैं कितनी होशियार हूँ, घर के एक एक काम सारा मैं ही करती हूँ अकेले। हाँ दीदी, मुझे पता है कि आप बहुत होशियार, बहुत गुणी है। हाँ वो तो है,
अच्छा ऐसा कर छोटी, जब तू मेरे कमरे में आ ही गई है तो गोलू को लेकर के जा। मैं इसे नहा दी हूँ, बस इसे थोड़ी सी मालिश कर देना और कपड़े पहना करके टिफिन तैयार कर देना इसका। हो जाएगा ना तुमसे? अगर नहीं होता है ना तो मुझे आवाज लगा देना। गोलू जाओ, तुम्हारी चाची आज स्कूल के लिए तैयार करेगी। ठीक है मम्मा। ये आज चाची मेरे लिए नाश्ता बनाएगी और वो भी मेरी फेवरेट। हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं, दीदी यहाँ पर चाय रख दे रही हूँ, आप आराम से पी लीजिएगा। ये आज मेरा फेवरेट खाना बनेगा। अरे सीमा, हम्म? गोलू को तो लगता है कि कुसुम से बहुत लगाव हो गया है। देखा नहीं तुमने कैसे खुश होकर के जा रहा था, बोल रहा था कि आज मेरी चाची तैयार करेगी, आज मेरा फेवरेट खाना बनाएगी चाची। लगता है कि तुमसे ज्यादा गोलू को अपनी चाची से तैयार होना अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से अच्छा गोलू को कोई तैयार कर ही नहीं सकता है, और मेरे से अच्छा खाना गोलू के लिए कोई बना ही नहीं सकता है। वो तो बच्चा है ना, कुछ भी बोलता है, उसे तो कुछ भी बोलिए तो हमेशा चाची चाची बोलते रहता है। अरे क्या गिरा रहे हैं? अरे क्या गिरा है? मैं अपना बैग उठा रहा था तो तुम्हारा पता नहीं क्या है, सामान वो गिर गया। वो आपको सामान दिख रहा है? आपको दिख रहा है? मेरा मेकअप किट है, आपको पता है उसकी कीमत क्या है? एक भी काम ढंग से होता नहीं है आपको। मेरा पूरा मेकअप का सामान सारा खराब कर दिए। अरे सॉरी यार, गलती से हो गया, मैं जानबूझकर थोड़ी ना किया था। और तुम्हें क्या जरूरी था मेरे बैग के पास अपना मेकअप किट रखने का? देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वहीं पे अपना मेकअप किट रखती हूँ। आप कल पता नहीं कैसे ला करके अपना बैग वहाँ रख दिए हैं। आपको तो अपना सामान जगह पर रखने आता नहीं है, यहाँ से वहाँ रखते फिरते चलते हैं। आपको पता है ये मेकअप किट पिछले बार मैं गई थी तो मेरी माँ ने दी थी। वैसे भी मेकअप किट के लिए आपके पास बोलते बोलते तो थक गई थी, आप तो मुझे नहीं ला करके दिए, मेरी माँ ला करके दी, और उसमें भी आप मेरा मेकअप किट खराब कर दिए। एक भी काम ढंग से नहीं होता आपसे। तो सुबह सुबह जाएंगे गीला टॉवल बेड पर रख करके चले जाएंगे, अपना पैंट वहाँ फेंक कर जाते हैं, गंजी वहाँ फेंक कर जाते हैं। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है मैं सारे काम गलत करता हूँ। तू ही तो है एक घर में जो सारे काम परफेक्ट करती है। मैं अभी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बाकी का लेक्चर बाद में सुनाते रहना। ये काम ढंग से करेंगे नहीं। भाग्यवान, आपको पता है ना कि हमारा पहले कितना छोटा सा दुकान था। देखिए जरा, समय बीतते देरी नहीं लगता है। आज वही छोटे दुकान से 3-3 फैक्ट्रियां हमने खोल दी। जब वही फैक्ट्री आज मैं देखता हूँ ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज भी मुझे याद है कि आपने कैसे जोड़ तोड़ करके घर चलाया करती थी तुम। अरे क्या जी, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। आज ये सुख शांति, बच्चों में प्रेम, पुरानी जितनी भी तकलीफ हुई है ना, वो सब मैं भूल जाती हूँ। पता भाग्यवान, तुम्हारा छोटा बेटा क्या बोल रहा है? हाँ बोलिए ना जी। हमारा छोटा बेटा बोल रहा है ना, इस बार का जो भी मुनाफा हुआ है ना, उस मुनाफे से कुछ प्लॉट खरीद करके रख लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तो प्लॉट का रेट तो बढ़ते ही जाएगा ना। अब तुम बताओ भाग्यवान, क्या तुम्हारा छोटा बेटा सही बोल रहा है? अरे वाह पापा जी, जब आपका दुकान का शुरुआत था तो उस दुकान में बड़े बेटे ने हाथ बटाया था आपको, और जब आपका दुकान कारखाने सही चलने लगा है तो आपको प्लॉट लेने से पहले अपने बड़े बेटे से राय मशवरा लेना चाहिए था ना। अरे राय मशवरा नहीं पापा जी, तो अपने बड़े बेटे से बताना तो चाहिए था ना। पर हाँ, क्यों बताएंगे आप? आजकल तो देवर जी कुछ बोलेंगे आपको वही सही है। देखिए पापा जी, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसलिए आपसे बिना पूछे मैंने सारा कुछ बोल दिया। अरे बहू, तो बिल्कुल गलत समझ रही है, ऐसा कोई बात नहीं था। अरे क्या हुआ पापा, लगता है आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ मामूली बात थी। अभी तुम लोग ऑफिस से अभी अभी आया है, बैठो तुम लोग से बात करता हूँ। अब आप क्यों बातें करना चाह रहे हैं पापा जी अपने बड़े बेटे से, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो? अरे कुछ परेशानी वाली बातें हुई है क्या पापा? अरे बेटा तू घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि बड़ी बहू का स्वभाव कैसा है। वाह 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 पापा जी, अब पकड़े गए हैं तो अब क्या बताएंगे? मैं ही आपको बता देती हूँ, आपके पीठ पीछे आपके माँ और पापा सारी प्रॉपर्टी आपके छोटे भाई के नाम करना चाह रहे हैं। अरे बड़ी बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी माँ? अरे बेटा, तू जो प्लॉट खरीदने का बात कर रहा था ना, वही बात है। मैं तो यही बात तुम्हारी माँ को बता रहा था कि बहू अधूरा बात सुन करके पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। अरे हाँ भैया, वो हमारे कारखाने के बगल वाले नहीं है प्लॉट खाली, जिसके बारे में आप पापा से बातें करने के लिए बोला था ना, शायद वही प्रॉपर्टी वाली बात चल रही होगी। हाँ बेटा, वही बात मैं कर रहा था, और बहू है कि सुन करके इतनी बात बढ़ा दी। देखो सीमा, तू ना
छोटी सी बात को कहां से कहां बढ़ा देती है ना, इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं हमेशा नजरअंदाज करते गया। मैंने सोचा कि तुम सुधर जाएगी, लेकिन आज तुमने तो हद ही कर दी। मेरे माँ बाप पर तो तुमने आज झूठे ही आरोप लगा दिए। मेरे घर में सारी बातें मुझे बताई जाती है। मेरी पीठ पीछे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं होगा। अरे जाने दीजिए ना भैया, भाभी ने शायद गलत सुन लिया होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। रुपेश, आज तुम अपनी भाभी को बचाने की कोशिश मत करना। आज सीमा ने सारी हदें पार कर दी है। मेरे देवता समान माता पिता को इतना बुरा भला ये बोल रही थी। यहाँ तक इसने ये आरोप लगाया कि ये मुझे फंसा रहे हैं। सीमा, जिस घर में ये तुम खड़े होकर के ये सारी बातें बोल रही है ना, तुम्हें पता नहीं है ये घर मेरे माँ और पापा का है। वो चाहेंगे ना तो तुम्हारी ये हरकतें के कारण 2 मिनट में इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये उनकी बड़प्पन है कि तुम्हारी हर गलती को नादानी समझ करके माफ करते आए हैं। लेकिन आज तक तुम्हारी आदत में सुधार आ ही नहीं रहा है। माफ कर दीजिए मुझे। मुझे लगता था कि इस घर में सारे निर्णय मैं ही लेती हूँ और सारे निर्णय मेरे सही होते हैं, और किसी के भी बातों के बीच में मैं अपना जवाब सवाल करना चालू कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि घर के सारे लोग मेरे कहे हुए सब सुने, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि मेरे ऐसे करने से मेरे परिवार का ही शांति बिगड़ रहा है। मैं अपने को नाराज कर रही हूँ। मेरे परिवार में दरार पड़े ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज सब वही होने जा रहा था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और आज मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। माँ जी और पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी पापा जी, मैंने आपको अनजाने में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, और जाने अनजाने में मैंने आपका भी दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए। छोटी, तुम मुझे माफ कर दे छोटी। अरे बड़ी बहू, रहने दो। अरे बहू, तू तो हमारी बेटी जैसी है। हम लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दीदी, कभी कभी आपकी बातों को मुझे बहुत बुरा लग जाता था, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं। आपको मुझे कुछ कहने का, सिखाने का पूरा पूरा अधिकार है। आप मुझसे माफी मत मांगिए दीदी।